एक साथ सब काम हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? बीमा। कल मात्रक देख लिए थे ना, मात्रक में कुछ मात्रक बनाना हम सिखाए थे आप लोगों को, जैसे कार्य का, तो कार्य का बताए थे बल गुने विस्थापन, है ना। बल का बताए थे कि क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, और विस्थापन का एस बताए थे क्या ऐसा, और निकाल के बताए थे कि कार्य कैसे मतलब क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा या न्यूटन इंटू मीटर, याद है कल बताए थे। फिर आपको क्या बताए थे हम कल, शक्ति का बताए थे, कार्य बट्टा समय, है ना, यानी जूल प्रति सेकेंड बताए थे ना जी। जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग कौन सी बोले थे, वाट, है ना। त्वरण का बताए थे आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। वेग का बताए थे मीटर प्रति सेकेंड, बताए थे, याद है कि ना। अब बल का मात्रक क्या बताए थे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन बोले थे, है ना याद। तो चलिए अब जो है हम लोग कुछ बीमा पढ़ते हैं। अच्छा, एसआई तो हम लोग निकालना सीख लिए हैं, अगर उसका कोई सीजीएस बोले निकालने के लिए, तब आप लोग कैसे निकालोगे सीजीएस? सीजीएस सिखाएं आज, सीजीएस सिखाते हैं आज कि सीजीएस मात्रक में कैसे बदलोगे। सीजीएस क्या? आप तो एब्सेंट थे, पता कैसे लगेगा। सीजीएस बोले तो बाबू मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड से मापा जाता है, तो इस पद्धति को सीजीएस पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो आएंगे डियर हम लोग और देखेंगे, जैसे देख लो आज हम लोग सीखते हैं मात्रक से सीजीएस में बदलना। क्या? हाँ, मतलब एसआई यूनिट से, एसआई मात्रक से सीजीएस मात्रक में बदलना। ठीक है, देखिए एक्चुअली आज तो पढ़ाने वाले हम बीमा थे, डायमेंशन, लेकिन एक्चुअली आप लोग को अभी सीजीएस मात्रक के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है, तो इसको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी आते हैं आपके लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन आता है कि न्यूटन को, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन का सीजीएस मात्रक लिखे, तो हम केवल ऑब्जेक्टिव लिखवा देंगे तो इसे काम नहीं चलेगा, बदलने का सिखाते हैं, बदलिएगा कैसे, एकदम सिंपल ट्रिक, फिर वो मतलब दूसरा ट्रिक भी चलेंगे। पहले सिंपल सिंपल से अगर समझ में आ जाए तो बेटर है। देखें, देखिए एक नंबर में चलते हैं हम लोग, ले लेते हैं वेग को। सबसे पहले आप बताइए हमको लंबाई, लंबाई को सीजीएस प्रणाली में आप कौन सी से मापोगे? सेंटीमीटर। द्रव्यमान को ग्राम से, और समय को, इतना बात सब लोग के ध्यान में है। तो चलिए, इतना बात अगर आप लोग जानते हैं तो इसका काम वगैरह कुछ है नहीं, सिंपल सा समझो। एक नंबर में अगर मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, क्या कोई आदमी कुछ बोल रहा है क्या उधर से? देखिए, अगर मान लो कि यहाँ मैं ले लेता हूँ लंबाई, सॉरी वेग, उधर से मार्कर दीजिए तो जी। वेग देखें, अब इस वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो। पहला रूल नंबर 1,
आप जो है एसआई मात्रक को सीजीएस में बदलने के लिए सबसे पहले आप सूत्र से बदल सकते हो। कौन सी? सूत्र से। अगर सूत्र से नहीं बदलने का मन है तब तो 2 नंबर भी तुम कर सकते हो मात्रक से। अगर मात्रकों से ना बदलने का मन है तब बीमा से। यानी 3 गो तरीका से आप क्या कर सकते हो? हाँ, एसआई मात्रक से सीजीएस मात्रक में या सीजीएस मात्रक से एसआई मात्रक में बदल सकते हैं। यानी अगर कोई भौतिक राशि का एसआई मात्रक देले होगा और आपको सीजीएस मात्रक बनाना होगा, पता करना होगा, तो आप विभिन्न तरीकों से, मतलब कम से कम 3 गो तरीका से आप क्या करोगे? बना सकते हो, समझ सकते हो। अब देखो कि जैसे चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पहला नियम से हम बनाते हैं, सूत्र से अभी पहले समझाते हैं। तो जैसे 1 नंबर हम ले लेते हैं वेग। वेग को बाबू हम लोग बोलते हैं VELOCITY, वेलोसिटी बोलते हैं सर। वेलोसिटी। अब चलो, पिछला दिन कोई लड़का कह रहा था, किसको बता रहे थे, वेलोसिटी लिखे थे, तो बोला था कि सर यहाँ SITY लिखिए, सिटी में SITY होता है। ठीक है, क्या करेंगे हम? वेलोसिटी में फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन बट्टा, बोले तो इन इंग्लिश बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। और याद रखिएगा, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x चाहे d से सूचित करते हैं, x चाहे d चाहे s। तो विस्थापन को अब देखिए, विस्थापन मतलब क्या? विस्थापन मतलब क्या बताइए तो आप लोग? विस्थापन मतलब क्या? दूरी, लंबाई, यही ना? लंबाई को ही ना विस्थापन बोलते हैं। बस सिर्फ विस्थापन में दिशा भी होता है, लंबाई में दिशा नहीं होता, दूरी में दिशा नहीं होता। तो देखो, ये विस्थापन है, विस्थापन मतलब दूरी, समझ रहे हैं? तो दूरी को कौन सी में मापिएगा? मीटर में, एसआई मात्रक में, मीटर में। लेकिन इस सीजीएस सीख रहे हैं ना आप, एसआई से सीजीएस बदल रहे हैं, है ना? तो देखिए, एक एसआई मात्रक हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर बट्टा, यानी इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। और इसको अब हमको सीजीएस में बदलना होगा। ये बात पहले समझ में आया? ये एसआई में सिखाएं आपको, ठीक है? अब अगर सीजीएस में बदलना है तो देखिए, यहाँ ये ठीक है, विस्थापन बट्टा देखिए, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन मतलब दूरी, दूरी को कौन सी मापिएगा? देखिए, ऊपर मीटर में मापे थे, क्यों? क्योंकि एसआई चाहिए था। अब सेंटीमीटर, नीचे सेकेंड, यानी सेंटीमीटर प्रति। अब बताइए में से कौन एसआई मात्रक है और कौन सीजीएस मात्रक है? ऊपर का एसआई मात्रक, नीचे सीजीएस। हाँ, ऊपर का ही बाबू एसआई मात्रक है, नीचे का। तो सोचो, अगर आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे दे, एक इस प्रकार का क्वेश्चन होगा कि एक क्वेश्चन है कि मीटर प्रति सेकेंड को सीजीएस मात्रक में, सीजीएस मात्रक में मान होगा, मान होगा। ऑप्शन नंबर ए, सेंटीमीटर गुने सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी, लिखिए मत, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें कोई नहीं। अब आप लोग हमको बताइए कि इनमें से कौन टिक कीजिएगा आप लोग? क्या नंबर? अब बी नंबर का है, ए नंबर क्यों नहीं होगा जी? हमको तो ए नंबर ही लग रहा है। ए नंबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
ए में गुना है लेकिन सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए ना, तो नीचे तो नहीं है। अगर ऊपर आया है तो ए पर पावर में -1 होना चाहिए था, नहीं है, चलते नहीं होगा। ई क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमको केवल सेंटीमीटर चाहिए, ई नहीं होगा। अब ई वाला देखेंगे तो कहेंगे अच्छा सेंटीमीटर आ गया, नीचे आ गया, यानी ई होगा, बस टिक कर लेंगे, हो गया। तो ये वाला ना देखती मार के ये वाला किए हैं। चलिए लिखिए, इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। बेटा इसको, इसमें किसी को कुछ पूछना है ना? चलो बेटा दे ना। चलो अभी सूत्र से हम लोग सीख रहे हैं ना, मात्रक से बाद में, पहले अभी सूत्र वाला सीखिए पूरा पूरा। चलिए तो देखते हैं हम लोग, अब आगे आ जाते हैं। अभी क्या बताएं, वेग। अब सपोज अगर देख लो कि 2 नंबर में तुमको बनाना है त्वरण से, त्वरण को कौन सी बोलते हैं? ACCELERATION, एक्सलेशन। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो? वेग बट्टा, इधर लिखे, दिख जाएगा, दिखेगा इधर, वेग बट्टा, आप लोग अपने बनाओ तो इसको बनाइएगा। एसआई में पहले हम बदल दे, और बाद सीजीएस में आप लोग बदल लीजिएगा। देखिए एसआई में बदलने के लिए इस वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे समय है, समय का सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक सीजीएस में बदलें, तो सीजीएस में आपका क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर वेग बट्टा समय, देखती मार के यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद सीजीएस अपने बनाएंगे, बनाइए, हरी अप जल्दी करें। आप लोग कब सीखिएगा? सब हम ही बनाएंगे। जल्दी से लिखिए। नहीं आ रहा है समझ में? बहुत टाइम लगता है लिखने में, लिखिए जल्दी। तो वेग का सीजीएस क्या हो? अब ये तो हमसे पूछ रहे हैं, वो तो आपको पहले क्लास में आना चाहिए था। कितना एब्सेंट किए हैं बताइए, कैसे होगा मैनेज? आप तीन पढ़ा, तीन कितना पढ़ा दी है, हमको समझ में नहीं आ रहा, जबकि एकदम स्लो मोशन में जा रहे हैं। अगर फास्ट ट्रैक पे जाते तो सोचिए आप कहाँ रह जाते। आप लोग एब्सेंट हैं, इसीलिए थोड़ा स्लो मोशन में चल रहे हैं। देखिए तो चले, आप लोग बनाइएगा या हम बनाएं? बना लिए, हम बनाएं। चलिए तो बोलिए तो लक्ष्मीकांत, बताइएगा क्या बना? क्या बना? हाँ आंसर बताइए। सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ वेग है, तो वेग का तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे, याद है? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड निकाले थे ना ऊपर, और नीचे ही समय है तो समय के सेकेंड। अब ये ऊपर बाउंस करेगा तो हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। होता गया, समझ में आ रहा है? तो पूछेगा कि त्वरण का सीजीएस मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और एसआई मात्रा क्या होता है? हो गया ना? अच्छा चलिए, तो अच्छा तीसरा ना बताएंगे अभी, अंत बाउंस कर जाएगा एक के पेड़ में। एफपीएस भी ये में हम बता देते हैं।
चलिए अब देखिए, तो ये तो सब लोग कर लिए हैं, तो ये वाली सब लोग लिखते चलिए साथ में, और 3 नंबर हम बनाते हैं फिर। बल को हम लोग बोलते हैं फोर्स। अच्छा यहाँ तक लिख लिए हो, यहाँ तक जल्दी से लिखो, तो जो आदमी नहीं लिखे हो स्पीड में, थोड़ा लिखने में हाथ स्पीड में चलाइएगा आप लोग। एक्चुअली मतलब लिखने में आप लोग को टाइम ज़्यादा लगता है, घर पे खूब प्रैक्टिस करो। अभी हो गया? देखिए बल को बोलते हैं फोर्स। बल मतलब समझते हो, बल का होता है हो ताकत, कह सकते हैं तनका तनका, लेकिन बल का मतलब कुछ और हो जाएगा। बल मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसका आकृति एवं आकार में चेंजेज आते हैं, परिवर्तन होते हैं, तभी समझते हैं कि बल लगा। बल लगा के हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर ख़राब काम करते हैं, कभी कभी अच्छा काम करते हैं। जैसे बड़ी अच्छा पेन दिख रहा है, आप बल लगाएं, एकरा तोड़ दिए, है ना। अब कोई के फेस इतना सुंदर है, ओकरा गए दूध फैट मार दिए मुंह पर, ओकरा कल्ले होके देखे इतने लाल हो गया ना, तो इतना फूल गया, यानी आकार आकृति में चेंज आया, है कि नहीं। अब एगो खंभा कोई गाड़ले है रास्ता पर, आप गए, आप पता ना कहाँ दुश्मनी है, उखाड़ के फेंक दिए, यानी बल लगा वहाँ। तो बल लगा के क्या करते हैं हम? आकार आकृति में चेंज लाते हैं। कैसे परिवर्तन होगा? आकार आकृति मतलब क्या? आकृति मतलब समझ रहे हैं, कितना अच्छा फेस के बनावट था, और 2 फैट मारे आते इतना फूल गया, है ना। आकर आकार में भी तोड़ दिए। तो देखिए, तो बल क्या होता है? बल बराबर आप लोग को हम बताए थे कि द्रव्यमान। बल बराबर क्या? द्रव्यमान, यानी ए में कितना, जैसे अगर छड़िए से हम मारेंगे तो ए में एक छड़ी का द्रव्यमान कितना है, या कितना स्पीड में खींच रहे हैं। तो ये खींच रहे हैं तो ये समवेग कहलाएगा, क्योंकि बल गुने वेग समवेग कहलाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ कर दीजिएगा कि द्रव्यमान गुने वेग समवेग कहलाएगा ना, और द्रव्यमान गुने त्वरण आप करिएगा, द्रव्यमान गुने, एकरा इंग्लिश में F बराबर m इंटू ए बोलते हैं। F बराबर m इंटू ए। तो त्वरण देखिए, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान को कौन सी में? केजी में, SI में, और त्वरण को देखिए हम पहले पढ़ा चुके हैं, SI मात्रक पढ़ा है ना, फिर से आज रिपीट कर रहे हैं कि इनके खोपड़िया में कुछ नहीं जाएगा। ऐसा तो तनका खोपड़िया में जाने के लिए, लेकिन तैयो तनका बाउंस कर रहा है। काहे बाउंस कर रहा है? काहे कि नहीं कर रहा है जी, हम ट्राई कर रहे हैं। अच्छा चलिए तो ठीक है। देखिए द्रव्यमान को केजी में, त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। अभी ना आया है जी त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, अभी वो बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसे केजी मीटर प्रति सेकेंड। आपको पता है कि इतना के बदला आप न्यूटन लिखते हो। बल का ऐसा मात्रक कौन सी? ये अभी सब भूल गया था, किसी को याद नहीं था। बल का ऐसा मात्रक क्या? न्यूटन। अब चलिए कार्टेशियन मात्रक में हम चलते हैं। कौन सी में? समझिएगा बाबू, यहाँ देखो सीजीएस मात्रक में एक्चुअली फार्मूला वही होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी m इंटू ए। एंड आप इसको बोल सकते हो द्रव्यमान को सीजीएस में कौन सी में? ग्राम में। द्रव्यमान को ग्राम में ना, लंबाई थोड़ी है जो सेंटीमीटर, तो एकरा कौन सी? ग्राम। बड़का जी लिख दें, चलिए छोटके जी लिखे, चलिए छोटके जी लिखे, जे कहिएगा वही लिखेंगे। चलिए ग्राम। त्वरण को कौन सी में? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एसआई में जा रहे हैं, सीजीएस में ना जी, तो सीजीएस ये ना है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका नाम क्या है? देहात में सुने हैं वो जादू मंत्र होता है,
जो कोई लेडी करती है। डाइन कौन सी? चलिए याद है इनको, अगल बगल में कोई नहीं ना करता है। तो एकरा कहिएगा DYNE, डाइन। ये डाइन है, बच के रहिएगा, अंतः नज़र उजर लग जाएगा। लिखिए जल्दी से, बल का CGS मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन। नजर लग जाएगा नहीं। जादू मंत्र ज़्यादा आता है, थोड़ा बच के रहिएगा। है तो बताइए, मिटा देना। बताइए तो बल का CGS मात्रक क्या हो जाएगा? बस केनू अलग ना कहिएगा, तो सब मारने लगेगा। पूछेगा कोई तो पति नहीं। कह दीजिएगा वहाँ, चुपके चुपके कहिएगा कहानी में ना, स्लो मोशन में कहिएगा। चलिए अब देखिए, एक यहाँ क्वेश्चन होता है कि 1 न्यूटन बराबर बल का ऐसा मतलब क्या हुआ? न्यूटन। जी सर। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। मतलब एगो जो न्यूटन, एगो जो लड़का होगा ये न्यूटन, ओकरा बराबर मतलब ओकरा पर 10 के पावर 5 गो डाइन जादू मंत्र कर देगी। याद रखिएगा। तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, है ना। तो आपसे हम पूछेंगे कि 10 गो न्यूटन बराबर कितना? 10 न्यूटन बराबर कितना डाइन? डॉट डॉट डाइन। कैसे बताइएगा? 50 है, 10 पे पावर 50 डाइन। हाँ जी। 100 के पावर 25 में। अरे एगो न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 गो डाइन, तो 10 गो न्यूटन बराबर कितना डाइन? 100 10 के पावर 6 गो। 10 के पावर यह बताना होगा। देखिए कैसे, कैसे ये वाला देखिए कैसे। देखिए एगो बराबर 10 के पावर 5 है, तो आप सोचिए तनका सा, एगो पेन का दाम, एगो पेन का दाम 10 रुपया, तो 2 गो पेन के दाम कितना? कैसे? 10 गुने 2, तो 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर, समझिए अब 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5, तो 10 न्यूटन बराबर कितना? तो 10 गुने 10 के पावर 5 हुआ ना। तो ए पर कुछ ना है, तो 5 गो एगो 10 के पावर 6 आ समझ में। तो 10 न्यूटन बराबर कितना? 10 के पावर 6। हाँ 10 के पावर 6 गो डाइन। आ रुक जाइए, अगर ये पहला क्वेश्चन है, अगर यहाँ से ये छोड़ देते हैं, आप लोग बनाने का सीख लीजिएगा। अगर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम दें कि 3 न्यूटन बराबर कितना डाइन, अब क्या कहिएगा? कहिए कि अच्छा इतना हल्का 3 गो, तुरंत बता देंगे। एगो बराबर 10 के पावर 5 गो। देखिए चूँकि एगो बराबर 10 के पावर 5 गो है ना, तब इसीलिए 3 गो बराबर 3 गुने 10 के पावर 5 गो। और 3 के पावर 6। बात आ रहा समझ में? 3 के पावर 6 गो ना होगा जब तक बेस नहीं। देखिए यहाँ ये दोनों का 10-10 है, ये चलते पावर जुड़ गया है, क्योंकि 8वां क्लास में आपको ये वाला फार्मूला पढ़ना था, ए के पावर m गुने ए के पावर n। जब दोनों का बेस मिलता है तब दोनों का बेस समान हम लोग लिखते हैं या पावर जोड़ देते हैं, तो m प्लस n। ये वाला फार्मूला से इतने जुड़ गया है। लेकिन यहाँ देखिए ये 10 है, ये 3 है, दोनों अलग अलग है ना, तो नहीं जुड़ेगा। समझ में आ रहा बात? हाँ। अगर इतने हम कह देंगे कि 7 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 70। एगो न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 गो डाइन, तो 7 गो बराबर कितना? तो 7 गुने 10 के पावर, 5 डाइन। हाँ डाइन। आया समझ में आप लोग को? बना लीजिएगा इसे। अब 15 को बराबर कह देंगे, तब कहेंगे कि 15 न्यूटन में कितना डाइन? 15 ये 15 10 के पावर 5 हाँ 15 गुने 10 के पावर 5। सीख रहे हैं कि नहीं? जी सीख रहे हैं ना? तो जल्दी एक उतारिए। जितना डाइन आएगा तो
बच के चलना होगा। अच्छा ठीक है, उतना आएगा तो बच के चलिएगा, सिर नीचे घुमाइएगा, बस एकदम रफ्तार में निकल जाइएगा। ऐसे जी तेरी काले वो भी ठीक रहेगा। जल्दी से लिखिए, चले आगे हम लोग। ये वाला सीख गए हैं। अगर हम आपको बोलेंगे 5 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 5 कितना मीनू बोलो तो 5 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 5 गुने 5 और उसका पावर 10। बस हो गया बेटा। 5 गुने 10 के पावर 5 डाइन, 5 गुने 10 के पावर 5 डाइन। अच्छा चलिए, अब तो आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, अभी तुरंत आप लोग सीखे हैं, डाइन तो सीख गए। अब कोई कहेगा कि एक काम कीजिए, अब डाइन से काम नहीं चलेगा, अब ओझा के बुलाना होगा। अब देखिए कैसा हो जाएगा। देखिए अगर अब दे देगा कहीं आपको, कहेगा कि डाइन को न्यूटन में बदले। अब देखिए पहला क्वेश्चन, अब 1 नंबर क्वेश्चन में कहेगा 10 के पावर 5 डाइन बराबर कितना न्यूटन, 10 के पावर 5 कितना, हाँ जी जी सर। 1 न्यूटन। चलिए तो सिंपल है, समझ गए आप लोग। चलिए एक आंसर में लिख देंगे हम 1 न्यूटन। फिर दूसरा क्वेश्चन है 10 के पावर 10 के पावर 15 डाइन में कितना न्यूटन, हाँ जी। अब बोलिए। बता दीजिए तो दी, याद नहीं। आप लोग को ना पता लगेगा। ये पता है। चलिए एगो ट्रिक सीख लीजिए आप। चलिए एगो ट्रिक सिखा देते हैं। पहले इधर लिख दें। देखिए न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए 10 के पावर 5 से गुना करते हैं। ठीक हुआ, ये पॉइंट नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। और 2 नंबर में क्या करेंगे, अगर आपको डाइन से बदलना होगा, डाइन से न्यूटन में NEWTO न्यूटन में बदलने के लिए 10 के पावर 5 से भाग देते हैं। समझ में आ रहा है। अब बताइए एकरा डाइन से न्यूटन में बदलना है ना, तो डाइन से न्यूटन में बदलने के लिए बोलिए कौन सी करेंगे, 10 के पावर 5 से न भाग देंगे या 10 के पावर -5 से गुना करते हैं। अब बताइए आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा कि गुना कीजिएगा, कुछ कर सकते हैं। अगर भाग दीजिएगा तो 10 के पावर +5 और गुना कीजिएगा तो 10 के पावर -5। तो चलिए अब हम क्या करें, भाग दे कि गुना करें, भाग दें। तो देखिए 10 के पावर 15 गो और नीचे 10 के पावर 5 गो, 5 गो से 3 हो। देखिए 10 के पावर 5 है, अब ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 15 है ना,
गुने 10 के पावर माइनस, ये वाला ऊपर जाएगा ना तो नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो वही बात नहीं इतने लिखे कि भाग में दीजिएगा तो गुना कीजिएगा। अब कर दीजिए तो 10 के पावर 15 गो में से 5 गो गया था 10 गो ना, 10 के पावर 10 आया तो एक आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ना लिख सकते हैं। 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 और 10 के पावर 5, 10 के पावर 10 ना होगा। इतना को तो हम लोग एक डाइन बोलवे करते हैं। इतना को बेंच ले दीजिए, वो वाला बेंच ले दीजिए, उसे निकालिए। देखिए आप लोग ध्यान यहाँ दीजिएगा, इतना को तो एक डाइन बोलवे करते हैं, तो यह ना बच गया। तो कह देंगे कि 10 के पावर 5 गो कौन चीज डाइन, मतलब इतना न्यूटन, सॉरी अरे इतना को ना न्यूटन बोलते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 5 न्यूटन। तो समझ लीजिए आपको रहेगा कि 10 के पावर 15 डाइन को न्यूटन में बदलें। तो समझ रहे हैं, 10 के पावर -5 से गुना कर दीजिएगा और न्यूटन में बदल लीजिएगा। अब देखिए कोई कोई आदमी यहाँ कह रहे थे कुछ और, यहाँ रफ देख लीजिए, हम कुछ रफ कर देते हैं। देखिए 10 के पावर यहाँ 15 था और यहाँ हम लिखे थे 10 के पावर 5। कोई के मन होगा कि सर हम ऊपर ना ले जाएंगे, इतनी ही से काटेंगे, तो इतनी से काटिएगा तो का यहाँ से आप लोग 5 तिया 15 कर रहे थे, नहीं कटेगा 5 तिया 15। एक मतलब का हुआ, अब समझिए देहाती लैंग्वेज में एक लिखेंगे 10 के पावर 15 है, यानी 15 बार 10 गुने 10 गुने 10 गिनिएगा कै को हुआ? अरे गिनो, कै को हुआ? 11 को हुआ। चलो ये मैं और बढ़ा देते हैं, कै को हुआ? कै को हुआ? एक और बढ़ा दें, 15 को हुआ ऊपर और नीचे कै को? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, कै को बचा गिनो तो? ऊपर 10 को बचा ना, यानी एकरा इतना बराबर होगा 10 के पावर 5 गो कि 10 गो? 10 ना जी, कै गो 10 बचल है? 10। तो इहे ना डायरेक्ट हम इतने लिखे हैं। यानी आप लोग ही ना समझिएगा कि ऊपर रहेगा 10 के पावर 15 और नीचे रहेगा 10 के पावर 5, तो 5 से 5 दिया 15 ना, 5 गो से 5 गो कट गया, बचा 10 गो। है समझ में? तो चलिए ये जैसे लिखना है आप जैसे समझ गए वैसे लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में। अब न्यूटन से डाइन में या डाइन से न्यूटन में बदल लीजिएगा। अब यो किसी का कन्फ्यूज है, लिखो जल्दी, पहले लिखो, हो जाएगा क्लियर। लिख लिया ना? चलिए बेटा इसको, चलिए तो आपसे मेरा क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होगा समझिए। कुछ HW में कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को करके लाइएगा, करके ले आइएगा ना। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से होगा कि 25 न्यूटन को कौन सी में बदलिएगा? डाइन में। अभी एकदम हल्का हल्का एकदम प्रोसेस से सिखा रहे हैं, आयकर फार्मूला भी आता है कि न्यूटन से डाइन में कब बदलिएगा, डाइन से न्यूटन में कैसे बनाइएगा, वो भी आता है एकदम मतलब फार्मूला। लेकिन अभी आप लोग बेसिक को हम सिखा रहे हैं। फिर देखिए अगर हम बता दें कि 10 के पावर 25 डाइन है, अभी न्यूटन से बदल गया। 5 न्यूटन को डाइन में बदलें
100 न्यूटन को डाइन में, बस इतने को क्वेश्चन आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। हाँ चलिए और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, चलिए। और अगला आप क्वेश्चन आएगा, हम लोग स्टार वाले क्वेश्चन पे आएंगे। स्टार वाले क्वेश्चन बोले तो क्या समझ लीजिए, जैसे अभी हम बता दिए हैं बल बताए हैं ना, अब हम ले लेते हैं कार्ज। कार्ज बोले तो बाबू वर्क होता है, क्या वर्क। और कार्ज का फॉर्मूला कल हम लोग देखे थे F×S, यानी बल गुने विस्थापन, यानी एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन। तो बाबू जब बल गुने विस्थापन हो गया कार्ज का, तो आपको पता है इस बल का CGS मात्रक क्या हो जाएगा, अरे अब डाइन DYNE अभी तो बताए हैं, बल का CGS मात्रक क्या नहीं बताए ऊपर, तो डाइन इंटू एकर कौन सी, अरे विस्थापन मतलब दूरी, तो दूरी को मीटर में SI मात्रक में, लेकिन CGS मात्रक में सेंटीमीटर में, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर। एकरा कहिएगा क्या कहिएगा, अर्ग। डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग बोलते हैं। एकरा बारे में विशेष रूप से कल चर्चा करेंगे हम, अभी लिख लीजिए यहाँ तक, विशेष रूप से कल चर्चा करेंगे, लिखिए। और सब लोग अब्सेंट है जी।